हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे लाहौरी चना की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है, घर में बनाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। बनाते तो हैं लेकिन वो दोबारा से वो वाला जो लाहौरी चने का टेस्ट होता है वो क्यों नहीं आता, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली हर रेसिपी आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग बिल्कुल फ्री में देख सकें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि 1 कप चने लेने हैं, उसको हमने ओवरनाइट भिगो के रख देना है रात को। ठीक है जी। उसके ऊपर जो भी गंदगी चने की होगी, आप लोग पानी देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। आपने 2 से 3 दफ़ा इसको धोना है ओवरनाइट भिगोने के बाद अगले दिन। ठीक है जी। धोना है अच्छे तरीके से, पानी बिल्कुल साफ़ इसका होना चाहिए और अच्छे तरीके से वॉश करके आप लोगों ने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देना है। प्रेशर कुकर में पानी कितना होना चाहिए देख लीजिए, मैंने कितना पानी डाला है। चनों के ऊपर है पानी, कितना ऊपर है देख लीजिए, इतना ही होना चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। वो हम लोगों ने पानी जो है वो यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आगे जाके बताऊँगी। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, दालचीनी और बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 लौंग हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। और इसको हिला के हम लोगों ने प्रेशर कुकर लगाना है तकरीबन 8 मिनट के लिए। ठीक है जी। 8 से 9 मिनट के लिए लगाना है। आप लोगों ने ज़्यादा नहीं गलाना है और ज़्यादा भी सख्त भी नहीं रखने। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने ग्रेवी तैयार करनी है। उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्याज हमें चाहिए 3 से 4, ग्रीन चिलीज़ 3 चाहिए, आलू चाहिए 3 और 2 अंडे चाहिए और 1 कप हमें चाहिए दही। और ये स्पाइसेस हैं सॉल्ट, रेड पेपर और चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, हल्दी। ठीक है जी। देख लीजिए कितनी ली है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट रख लीजिएगा। हमें केचप चाहिए या आप लोग सॉस भी रख सकते हैं, टोमेटो सॉस, ज़ीरा और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करनी है। अंडे ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना डालिएगा। ठीक है जी। बनाना शुरू करते हैं। हमारे जो चने थे वो बॉयल हो चुके थे। देख लीजिए 8 मिनट के बाद चने जो थे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ज़्यादा भी नहीं गलाने आप लोगों ने और कम भी नहीं रखने। ठीक है जी। इसको रख देते हैं साइड पे। कढ़ाई में हम लोग डालेंगे आधा कप के करीब घी आप लोगों ने ऐड करना है। उसके अंदर हम लोगों ने डाल देने हैं प्याज और ग्रीन चिलीज़, ऐसे ही डाल देनी है सारी की सारी। और इसको हम लोगों ने करना है ब्राउन, ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं करना और लाइटिश सा ब्राउन भी नहीं करना। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम लोगों ने इसको कितना पकाना है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके आल पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की टेस्टी रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सकें। और इसके बाद आप लोगों ने 2 से 3 मिनट के बाद इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देना है। इसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और ब्राउनिश की तरफ इसको ले जाएंगे। ज़्यादा लाइटिश नहीं रखना आप लोगों ने कलर, क्योंकि इसका कलर हम लोगों ने ब्राउन रखना है ताकि कलर जो है लाहौरी चने का बहुत ज़बरदस्त आए। वो बनाते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता उन्होंने क्या चीज़ें ऐड की हैं और टेस्ट कैसे इतना परफेक्ट आएगा। और हम लोग सोच रहे होते हैं पता नहीं इन्होंने ये रेसिपी कैसे बनाई होगी। हालांकि बनाना बहुत आसान है, बस आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है और रेसिपी आप लोगों की बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगी। तो इसको हमने ब्राउन कर लिया है, देख लीजिए इस पॉइंट पे आप लोगों ने लेके आना है। इसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो भी सौटे करेंगे और उसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। ठीक है जी। ज़्यादा आप लोगों ने ब्राउन नहीं करना। मैं आप लोगों को जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके दिखाती हूँ हम लोगों ने कब ऐड करना है। तो साइडों को अच्छी तरीके से आप लोगों ने साफ़ कर लेना है। प्याज वगैरह उतार के आप लोगों ने फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है इसको। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद इसको हम सौटे करेंगे और इसका कच्चापन जो उनसे दूर करेंगे। उसके बाद जो पॉइंट करने वाले हैं वो बहुत मज़े का होने वाला है। बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी रेडी होगी। उससे क्या होगा कि हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। और हमने करना क्या है कि हमने इसको अच्छे तरीके से भून के सौटे करके इस पॉइंट पे लेके आके हम लोगों ने इसके अंदर से घी अलहदा कर देना है और जो प्याज वगैरह हैं वो अलहदा कर देने हैं। अंदर से प्याज और मिर्च वगैरह निकाल के ना उसको आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से। जो ब्लेंडर होता है ना प्याज वगैरह ग्राइंड करने के लिए, उसमें आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और थोड़े से प्याज रहने देंगे और थोड़े से हम लोग निकाल लेंगे। मैंने इसके अंदर से थोड़े से निकाल लिए थे और ग्रीन चिलीज़ भी निकाल ली थी और बाकी जो है वो हम लोग ग्राइंड करेंगे।
अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना के हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है और कितना स्मूथ रेडी होगा। बहुत ही यमी सी बनने वाली है ये रेसिपी। बहुत सिंपल है बिल्कुल, आप लोग जैसे लाहौरी चना की रेसिपी खाते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरीके से आएगा और बनाना बहुत सिंपल है। बस चंद इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है। आप लोगों ने जल्दी से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इसके अंदर जो पानी वगैरह होगा ना, उसको हमने खुश्क कर लेना है। उतनी देर हम इसके अंदर डाल लेते हैं टोमेटो पेस्ट जो हम लोगों ने बनाया है। आप लोग अगर केचप डालना चाहें, चिली सॉस डालिएगा, दूसरा ना डालिएगा, ठीक है जी। वो भी ऐड कर देना है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। ज़्यादा भुनाई ना कीजिए क्योंकि प्याज वगैरह जल सकता है और वो फिर कलर भी अच्छा नहीं आता, काले काले से बन जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है दही। वो भी ऐड करेंगे और फिर उसको भूनेंगे। उसका पानी जौन सा है वो खुश्क करेंगे क्योंकि हमें पानी लहदा नहीं चाहिए। हमने पानी जो है उसका खुश्क करना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो मसाला है बहुत अच्छा रेडी हो, ठीक है जी। दही ऐड करके इसको हम भून लेंगे और दही जो है वो आप लोगों ने फेंट के ऐड करना है, ठीक है जी। उसको विस्क की मदद से अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा, वरना फिर गुठलियाँ आ जाती हैं, वो फिर सही नहीं रहता, ठीक है जी। तो अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। पानी वगैरह खुश करना है। हमने स्पाइसेस वगैरह अभी नहीं ऐड की। 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आप लोगों ने फिर स्पाइसेस ऐड करनी है ताकि हमारी स्पाइसेस जले ना। स्पाइसेस जो हैं आप लोग हमेशा बाद में ऐड कीजिए क्योंकि फिर जलती नहीं है। इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने ये जो आलू बॉयल किए थे, पेस्ट बना लिया था इसका हाथ की मदद से, आप लोगों ने ये ऐड कर देना है और बहुत स्मूथ सी ग्रेवी इससे रेडी हो जाएगी और बहुत अच्छा सा टेक्सचर आएगा। लाहौरी चना में यही होता है कि वो आलू भी ऐड करते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं जो। और इतनी टेस्टी बनी थी रेसिपी, बहुत परफेक्ट। इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप लोग हर तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंचती रहें और आप लोग देखते रहें। तो रेसिपी देखते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आलू हम लोगों ने ऐड कर दिए थे, इसका पेस्ट बहुत मज़े का लगता है। अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है स्पाइसेस। स्पाइसेस मैंने आप लोगों को मेंशन की हुई थी, वो आप लोग देख लीजिए, अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। अगर कम या ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग मसाला जब ऐड करेंगे, बनाएंगे इसके अंदर चने वगैरह हम लोग जब ऐड करेंगे ना, तो लास्ट पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर कम या ज़्यादा हुआ है तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रेसिपी बनाते रहिए, घर में हर चीज़ ट्राई कीजिए, घर में बनाइए क्योंकि बाहर वाली चीज़ें सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती और होममेड इज़ बेस्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। घर में हर चीज़ अच्छी होती है, बनाएं गंदगी से पाक और साफ़ सुथरी, सबके लिए हेल्दी हर चीज़, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं और सबके साथ शेयर करें। तो इसको कवर करके हम लोगों ने 2 से 3 मिनट पका लिया था। पानी जो है ऑलमोस्ट इसका खुश्क हो चुका है। मसाला बहुत अच्छा रेडी हुआ है, कलर भी बहुत अच्छा है और बहुत परफेक्ट टेस्ट आने वाला है इसका। देखें कितनी स्मूथ सी ग्रेवी है, बिल्कुल भी प्याज लदा लदा नहीं है, बहुत स्मूथ है माशाल्लाह। अब इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करने हैं चने। चने जो हम लोगों ने बॉयल किए थे उसके अंदर जो पानी था ना, सेम टू सेम हमने वैसे ही ऐड कर देना है। पानी जो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं निकालना, उसको वेस्ट नहीं करना। ये जो पानी है और चने हैं सारे का सारा हमने ऐसे ही ऐड कर देना है, ठीक है जी। पानी वेस्ट बिल्कुल ना करिएगा। ऐड करने के बाद इसको हम कर देंगे मिक्स और इसको हमने कवर करके पकाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो पानी है वो पका तो हुआ है लेकिन इसके अंदर अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाए और पक जाए अच्छे तरीके से चनों के अंदर, ठीक है जी। तो चने हमारे गले हुए हैं और परफेक्ट सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। बस इसको हमने 5 से 7 मिनट पकाना है कवर करके और इसके ऊपर कुछ चीज़ें डालने की वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ कौन सी चीज़ें डालनी है। कवर करके पकाएंगे और कवर करने के बाद हमारी रेसिपी जौन सी है वो रेडी हो चुकी होगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, इसको हिलाने के बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसके अंदर मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला और एक ग्रीन चिली ऊपर से स्प्रिंकल कर देनी है, वो ऐड कर देंगे। और आप लोग धनिया भी ऐड कीजिए फ्रेश। मेरे पास धनिया था लेकिन मम्मा ने कहा था डाल लो, मुझे बाद में याद आया तो फिर मैंने बाद में ऐड किया। तो आप लोग ज़रूर डालिएगा एंड पे, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हमने करना है डिश आउट ताकि हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगे और हम लोग खाएं। बहुत सी टेस्टी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग जाके देखिए, वॉच कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो बहुत डिटेल्ड वीडियो थी और थोड़ी सी वॉइस ओवर करना मुश्किल हो रही है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। हमारी रेसिपी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है और बहुत परफेक्ट बनी थी माशाल्लाह।
बहुत ही इसकी रिच ग्रेवी थी और मज़े का लग रहा है टेक्सचर भी, और देखने में भी अच्छी लग रही थी। अंडे जो हैं आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं, और जब वरना आप लोग छोटे-छोटे करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ। हम लोगों ने बाद में इसको काट के इसके अंदर जो था कढ़ाई के अंदर ही ऐड कर दिया था। बहुत मज़े का लग रहा था। छोटे-छोटे पीसेस करके ऐड करेंगे ना तो सब खा सकेंगे और सबको बहुत मज़ा आएगा। सबने रेसिपी बहुत पसंद की थी। आप लोगों को भी आई होप आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए, रेसिपी को एंजॉय करती रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।